भाई आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आपने भी देखा होगा, क्योंकि अपने देश में सरकारी नौकरियां कम है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कम है। इसलिए युवाओं का ध्यान विदेश की तरफ है, क्योंकि विदेश में पैसा अच्छा खासा है, लाखों रुपए कमाने के मौके मिल जाते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा आ जाता है एजेंट का। वीजा लगवाएं तो लगवाए कहाँ से? आज मैं आपने बताऊंगा कहाँ तक लगवाओ। द वीजा वेंचर से आप वीजा लगवा सको हो, और स्कीम में इतनी जबरदस्त है, पेमेंट आपको पहले नहीं देनी, क्योंकि इसमें फ्रॉड का सबसे बड़ा खतरा रहा है। सुनील भाई हमारे साथ है, बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम अंकित भाई, सभी आपके जो चैनल के थ्रू देख रहे हो उन सभी को अपना राम राम। अच्छा, अगर मैंने बताया ना, आजकल क्रेज तो बढ़ा हो रहा है विदेश जाने हाँ का, बिल्कुल। लेकिन डर रहा है कहीं पैसा फंस ना जाए। ठीक है। लेकिन द वीजा वेंचर की बात कर लूं मैं, कितने टाइम से जो है आप फील्ड में हो और कितने बच्चों को विदेश भेज चुके हो? अंकित भाई, आप कम से कम ये लगा लो 5 साल हो गया अपन ये काम करते हुए, और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 600-700 बालक अपन अब लग विदेश में आप पहुँचा चुके हैं। ऑल ओवर कंट्री जो आप मिला के कमा तो 600-700 बालक अपन पहुँचा दिए अब लग। अच्छा, मैं और देशों पे भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर में अगर बच्चे को जाना है तो अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है। सिंगापुर का अपने पास में ऑल टाइप के वीज़ा अवेलेबल है। स्टडी वीज़ा अवेलेबल है, जो बच्चा अपने पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना चाहता है, अपने जो स्टडी प्लस वर्क है वो वीज़ा अपने पास में अवेलेबल है। जो डायरेक्ट वर्क परमिट पे जाना चाहता है, अपने शॉर्ट टर्म का वर्क परमिट अपने पास में अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म का भी वर्क परमिट अपने पास में अवेलेबल है। अच्छा, इसमें कई चीजें देखी जाती है, मतलब पढ़ाई से गैप कितना है, एज ग्रुप का भी रहता है, तो वो क्या कुछ क्राइटेरिया? देखो, एज तो अपने 18 प्लस हो, 18 साल से लेके आप लास्ट 45 साल तक का बच्चे का आप काम करवा देंगे। और जो रही बात इसकी अपना स्टडी वगैरह की, गैप वगैरह की, तो मैक्सिमम बच्चा अपना 10th पास आउट हो। अगर जो 10th से नीचे है उसके लिए अपना अदर कंट्री का ऑप्शन है, अपना गल्फ कंट्रीज का ऑप्शन है, जिसका पासपोर्ट अपने ECR कैटेगरी में आता है। ये चीज़ है। अच्छा, सिंगापुर की बात कर लेता हूँ मैं। कितना बजट की जरूरत पड़ती है? वो एडवांस रहता है, वीजा आने के बाद रहता है, उसका क्या कुछ प्रोसेस? कोई भी पैसा अपने पहले कोई भी पैसा नहीं देना बच्चे ने। स्टार्टिंग में बच्चा अपना ऑफिस में विजिट करे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के जाओ एज ए सिक्योरिटी पर्पज। उसके बाद में बच्चे का वीजा आता है। वीजा अपना कहीं पे भी वेरीफाई कराए, एम्बेसी जाए या फिर उनका कोई नॉन बार बैठा है उससे वेरीफाई कराए, कहीं से अपना पेटा भरे, उसके बाद अपना पेमेंट करे। अच्छा ठीक है, क्योंकि आपने पता है स्टडी का तो लोग नाम ले देते, लेकिन मैंने जो केंद्र रहता है वो होता है इनकम की तरफ से जी। वहां भेज देते हैं बहुत सारे एजेंट। सबसे बड़ी समस्या आ जाती है काम की, क्योंकि वहां भी आजकल कंपटीशन सुना ज्यादा हो गया। बिल्कुल। तो वो काम दिलाने की जिम्मेवारी किसकी? देखो, काम दिलाने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी क्लाइंट का डाउट होता है कि हमें वहां पे जाके जॉब मिलेगी या ना मिलेगी, तो हम क्लियर कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हमने पहले भेजे हैं, बाकायदा एक नहीं, हम 10 बच्चों से नहीं 20 बच्चों से बात करवा दे जो हमने पहले भेज रखे हैं। इससे ज्यादा तो आप प्रूफ नहीं दे सकते अपने। ये चीज है। अच्छा, खर्चे की बात कर लूं मैं, खर्चा क्या कुछ आता है? खर्चा देखो अपने वीजा के हिसाब से है भाई। देखो मीन्स अगर बच्चा शॉर्ट टर्म के वर्क परमिट पे जाए तो उसका अपने पास अप्रोक्स 2 से 2.5 लाख रुपए से अपने पास स्टार्ट हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म पे जाएगा तो सैलरी के अकॉर्डिंग होता है अपने क्या कुछ होता है। तो मीन 6-7 लाख रुपए अपने 2 साल वाले वीजा का आप ले लेते हैं। अच्छा, बात कर लूं, अगर द वीजा वेंचर पे बच्चा आ गया तो फिर वो टोटली फ्री है? उसका जाने का, वहां रहने का, खाने का, जॉब का, सारी जिम्मेवारी आपकी रहोगी सुनील भाई? देखो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं वो बकायदा कंप्लीट करते हैं। आगे जाके बच्चा काम करे या ना करे, देखो उस चीज की अपनी कोई जिम्मेवारी होती नहीं है। रहने की, खाने की, काम लगवाने की हमारी जिम्मेवारी होती है। जहाँ पे हम काम लगवाते हैं बच्चे को, वहां से अगर कोई सैलरी का इशू आता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इससे मीन्स इससे अलग बच्चा चलता है तो अपनी वहाँ की उस चीज की अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। अच्छा, जॉब की बात कर लूं, जॉब किस टाइप की रहती है? जॉब वहाँ पे अपने भाई कौन सी कंट्री चले जाओ, लगभग सारा डी ग्रेड का ही काम मिलता है बच्चे को। होटल लाइन से रिलेटेड मिलेगा, वेयर हाउस से रिलेटेड काम मिलेगा भाई। होटल में अपने क्लीनिंग का, डिश वॉशिंग का, किचन हेल्पर का, वेटर का, वेयर हाउस में पैकिंग का, स्कैनिंग का, लोडिंग का, अनलोडिंग का काम सारे डी ग्रेड के होते हैं। अर्निंग की बात करें, अर्निंग क्या कुछ हो जाती देखो, जो आप मेनली कंट्री कर रहे हैं सिंगापुर, वहाँ पे जो बच्चा अपना भाई मीन्स इसका खाने का और रहने का भाई अपना एक्स्ट्रा खर्चा निकाल दे बच्चा, तो लाख रुपए नॉर्मली कमा लेता है 10 घंटे की ड्यूटी करके। है? अच्छा, टाइम पीरियड की भी कोई लिमिट रहती है, कितना ही टाइम काम करना है? नहीं, टाइम तो देखो, अगर बच्चा मीन्स वहाँ पे नॉर्मली 10 घंटे तो ड्यूटी करनी पड़ती है। उसके बाद अगर बच्चा एक्स्ट्रा काम करता तो और टाइम में इंक्लूड होता है, तो और टाइम उसको अलग से मिलता है बच्चे को। ठीक है। जो वीज़ा की वैलिडेशन होती है वो वैलिडेशन होती है अपना भाई 1 साल का, 2 साल का, वो वीज़ा के हिसाब से होता है। अच्छा, स्टडी की बात कर लूं, यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन का, वो भी आप देख? बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखो
जो आप स्टडी वीजा लगवाते हैं उसमें अपने पास में डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं भाई, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के होते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के होते हैं, वो बच्चे की प्रोफाइल के हिसाब से होते हैं, तो स्टडी वीजा भी आप करवा देते हैं बच्चे का। सिंगापुर से बाहर की बात कर लूँ, अगर बजट कम है या फिर किसी को टूर पे जाना है, और भी कोई ऑप्शन है? देखो टूरिस्ट वीजा वैसे लगवा देते हैं यहाँ पर बजटली, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का बिल्कुल ही लो बजट है भाई, 50-60 हज़ार रुपए में ही बच्चे को वर्क परमिट चाहिए, जिसमें 25-30 हज़ार रुपये सैलरी में बच्चा खुश है, तो उसका भी ऑप्शन है अपने पास में कि 50 से 60 हज़ार रुपये में भी बच्चे को आप बाहर भेज देंगे। तो फिर वहाँ कंट्री चेंज हो जाती हाँ, वो कंट्री चेंज हो जाती है, वो अपना गल्फ कंट्री में काउंट हो जाता है वो, ये चीज़ है। अच्छा, लोकेशन की बात कर लेता हूँ। फिलहाल बच्चे को विजिट कहाँ करना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा? ये लोकेशन अपने हांसी कोर्ट है, उसके पास में अग्रसेन चौक, अग्रसेन चौक से अपने सीधा जींद रोड पे जाओगे, वहाँ पे अपना अपना ऑफिस का बोर्ड लगा दिख जाएगा, द वीजा वेंचर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी है अपने। हाँ, ये भी बड़ा मतलब कि मायने रखता है। आजकल आपने भी देखा होगा जगह जगह एजेंट बैठ गए, तो अगर सरकार से एफिलेटेड है तो उससे बच्चा एक मतलब कि विश्वास मिलता है उसे कि हाँ भाई अच्छा काम। बिल्कुल बिल्कुल, अपने ना गवर्नमेंट रजिस्टर अपना ऑफिस है, ठीक है, MOM से बकायदा अपना लाइसेंस है, उसके बाद में अब कोई ज्यादा दूर के है नहीं, यहाँ के लोकली है, ये चीजें बकायदा मीन्स पता कर भी सकते हैं भाई, आसपास में कुछ पता करना चाहो तो। अच्छा, यहाँ भी कोई लिमिट है कि भाई आप हरियाणा के हो, पंजाब के हो तो ही लगेगा, या पूरा इंडिया में? नहीं नहीं नहीं, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बच्चा है उसका करवा देंगे। हाँ जी। अब जो लास्ट में दर्शक है उन्हें क्या कुछ कहना चाहोगे, खास करके यूथ जो विदेश में जाने के लिए बड़ा उतावला है, किन चीजों का तो ध्यान देखो मेरा तो यूं ही कहना है भाई, कहीं से भी काम करवाओ कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पहले है ना मीन्स देखो कि उसका बच्चे का मतलब एजेंट का रिव्यू लो कि उसने कितने बच्चे भेज रखे, वो सेटिस्फाई है भी या नहीं भी है, क्योंकि कोई भी बंदा हो अपना भाई पैसा वो ब्याज नहीं लाता है, जमीन बेच के लाता, मीन्स ऐसे एडजस्ट करते लोग, तो मीन्स प्रॉपर है ना भाई, मतलब जहाँ पे भरोसा हो ना वहीं से काम करवाओ अपना, ज्यादा मीन्स आजकल फ्रॉडबाजी बहुत ज्यादा है, तो इन चीजों से बच के रहो अपने। अच्छा, फाइल कई बार देखा है बच्चों ने लगवा दी, कहते फिर वो फाइल केस बिगड़ गया, तो उसका भी सॉल्यूशन हो जाता है अगर कहीं उसने लगवाई है पहले और वहां से उसका रिफ्यूजल आ गया? हाँ, अगर किसी बच्चे का रिफ्यूजल हो ना तो वो एक बार हमें मीन्स अपनी प्रोफाइल चेक करवा दे, उस अकॉर्डिंग हम उसको ना मीन्स कंसल्ट कर सकते हैं भाई ये काम होगा या नहीं होगा, वो प्रोफाइल देखनी पड़ती है पहले। अच्छा, अपनी तरफ क्लियर है, आप या तो हाँ बोल दोगे या ना बोल दोगे? बिल्कुल, हाँ बोल दिया फिर वह सिरदर्दी वो काम, हाँ वो काम करवा के देंगे बिल्कुल, अगर कोई काम ले लिया तो काम होगा ही होगा शॉर्ट का। कोई स्पेशल संदेश विदेश जाने वाले बच्चों को देना चाहो? बस यो ही है भाई, अपने मीन्स थोड़ा ध्यान था भाई, फ्रॉडबाजी तो बच के रहो, मेन बात तो यही है। अच्छा, या फिर जो बच्चे विदेश में बैठे ना उसका उन तक क्या वीडियो पहुंच जा, उनने मतलब चले तो गए किसी एजेंट के थ्रू, लेकिन अब काम नहीं है तो वो भी कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है? वो तो भाई जी देखो आप पर्सनली तौर पे हेल्प कर सका, एक भाईचारे के तौर पे मीन्स कर सका गाइड, वो कोई इशू नहीं है। अगर किसी के पास नहीं है जॉब वगैरह लगवाना तो हम लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ है। चलिए भाई, आप लोगाती जो है विश्वास का नाम, दूसरा नाम जो है द वीजा वेंचर है, सुनील भाई आपने यहाँ मिलेंगे। और सिंगापुर पर आज हमने बात करी है, ऑप्शन लगभग सारी कंट्रियां के है। अगर आप भी चाहो कि भाई अच्छे देश में जाके अच्छे काम करके और अच्छा पैसा कमाना, क्योंकि भारत में मैंने कहा कि जॉब लिमिटेड होगी, बिजनेस लिमिटेड होगी, इसलिए बच्चों का ऑप्शन नहीं रहता है कि भाई विदेश चले जाते हैं, लेकिन जहाँ लालच है ना वो आदमी कई बार फंस भी जाता है। तो आप ऐसी जगह से वीजा लगवाएं, जैसे सुनील भाई ने बताया कि 600 प्लस बच्चों का वीजा लगवा दिया है। और कितने टाइम से भाई आप ये काम कर रहे हैं? मैंने कम से कम 5 साल हो गए भाई साहब। 5 साल? हाँ बिल्कुल। तो भाई आप वीजा लगवा सको हो, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होने लग रहा है, लोकेशन आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, भाई ने भी बता दी। आंसी जो हरियाणा का 23वां जिला बना है उसमें आपने द वीजा वेंचर पाना है, और नंबर फ्लैश स्क्रीन पर होने लग रहा है, आप कॉल करके टाइम लेके भी आ सको, या फिर सुनील भाई कभी आ जाओ नहीं रैंडमली विजिट कर सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मीन्स हम अवेलेबल ना हो तो एक बार पूछ सकते हैं, अगर कोई बंदा दूर से आए ना तो 1-2 दिन पहले इन्फॉर्म करे अपने, ये चीज़ क्यों मीन्स आउट ऑफ स्टेट से आए फिर मिल ना पाए तो अच्छा नहीं होता। हाँ चलो भाई, आप टाइम लेके आज को हो, नंबर फ्लैश होने लग रहा है। वीडियो ने शेयर करना ना भूले। शेयर किन के पास करनी है? जो आपके दोस्त है, आपके परिवार से है और विदेश में जाना चाहता है, उसके पास जरूर शेयर करे। और सिंगापुर के अलावा एक बार बता दो भाई जी, कौन सी कंट्रियों के ऑप्शन अवेलेबल? अगर देखो मीन्स अगर किसी का बजट हाई है, कोई यूरोप वगैरह में जाना चाहो, कोई भी पैसा पहले नहीं देना चाहो, तो यूरोप का भी अपने पास में ऑप्शन है कि बच्चे के यहाँ पर रीच करवा देंगे भाई, ठीक है। कोई पैसा पहले नहीं देना, बच्चा विदेश में पहुंच जाए उसके बाद पेमेंट करनी है। अगर बच्चा अपना कनाडा UK वगैरह जाना चाहे तो वो काम भी आप करवा देंगे, वो बच्चे की प्रोफाइल देखी जाएगी अपना।
चलो वो तो भाई आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करे है, लेकिन हाँ वीडियो जरूर शेयर कर देना भाई उन साथियों के पास जिनने विदेश जाने का मन बना लिया है और कोई अच्छा एजेंट वो ढूंढने लग रहे हैं।